दोस्तों इस वीडियो में हम लेवल 1 एंड लेवल 2 सैलरी के बारे में बात करेंगे कि आपकी ज्वाइनिंग होते ही पहले महीने की सैलरी क्या होगी और बुढ़ापे तक एज पर 7 सीपीसी आपको क्या सैलरी मिलेगी। इससे आप यहां पे अनुमान भी लगा सकते हैं कि जब 8th पे कमीशन आएगा उस बेसिस पर आपकी सैलरी कितनी होगी। हम बात करेंगे डीजीए एफएमएस की तरफ से जो रिसेंटली रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जिसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 की सैलरी के लिए ग्रुप सी की वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 2 पोस्ट ऐसी है जैसे स्टेनो की है, अकाउंटेंट की है, जिनकी लेवल 4 एंड लेवल 5 की सैलरी है, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया। बाकी अदर पोस्ट जितनी भी बचती है मैंने सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया। आप जब नोटिफिकेशन देखोगे आपकी पोस्ट के सामने लिखा रहेगा आपकी सैलरी लेवल 1 होगी और आपकी सैलरी लेवल 2 होगी। और यहाँ पे मैंने इन दोनों यानी लेवल 2 का एरिया ये है, लेवल 1 का एरिया ये है, और दोनों को मैंने अच्छे से यहाँ पे डिटेल्ड में लिखा है। हालांकि शॉर्ट में लिखा है, लेकिन मैं आपको इस पूरी वीडियो में बिल्कुल A to Z सारी चीज डिटेल में समझा दूंगा। पहले हम बात करेंगे लेवल 1 की सैलरी को लेके, फिर बात करेंगे लेवल 2 की सैलरी को कि आपको कितनी और किस बेसिस पर कैसे सैलरी काउंट होती है, इन सभी के बारे में। देखो नोटिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा रहता है कि लेवल 1 एज पर 7th सीपीसी 18,000 से लेके 56,900 रुपए रहेगी। और जिससे कि स्टूडेंट कहीं ना कहीं माइंड सेट कर लेता है कि मेरी सैलरी तो 18,000 रुपए ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे लेवल 2 वाले स्टूडेंट यहाँ पे सोचते हो कि 19,900 से लेके 63,200 के बीच सैलरी है, कि मेरी सैलरी तो इतनी कम है। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस पे आपके अलाउंसेस भी काउंट होंगे। वो कैसे होंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेवल 1 की सैलरी क्या है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो मेरा ग्रेड पे 1800 रुपए है, मैं 1800 रुपए ग्रेड पे काम कर रहा हूं। ठीक है, 1800 ग्रेड पे मैं काम कर रहा हूं। अगर वहां पे जो भी पूछने वाला रहेगा गवर्नमेंट का जो भी वर्कर रहेगा, वो तुरंत समझ जाएगा कि आपकी बेसिक पे 18,000 रुपए है और आपका पीबी पे बैंड जो है 5200 से लेके 20,200 रुपए है। आप अपने 5200 के पे बैंड पर अभी काम कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर आपसे कोई पूछेगा लेवल 2 की सैलरी क्या रहे, आपकी लेवल 2 की सैलरी क्या, आपका ग्रेड पे क्या है, तो आप बोल सकते हो मैं 1900 के ग्रेड पे काम कर रहा हूं। और जिससे कि वो समझ जाएगा कि आपकी 19,900 से लेके आपका बेसिक है और इतने 63,200 तक आपका लास्ट सैलरी जाएगी। ठीक है, आपका पे बैंड सेम ही रहेगा 5200 से लेके 20,200। ये आपके लेवल्स है, पे बैंड इनका सेम ही रहता है। पे बैंड बहुत आगे जाके आपके चेंज भी होंगे, वो मैं इसमें नहीं बताऊंगा कि चेंज कब होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपकी स्टार्टिंग और एंडिंग से आपकी सैलरी बता दूंगा कि लास्ट आपको कितनी सैलरी मिलेगी। यहां पे हम एक मोटा मोटा ले लेते हैं कि जो आपकी सैलरी है वो आपकी 40 साल तक यहां पे बढ़ती है। आपको अपने 40 साल तक यानी 40 साल तक आपके लेवल बढ़ते रहते हैं। हालांकि जब 8th पे कमीशन लगेगा उसमें सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अगर हम 7th सीपीसी की बात करें, आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए मेरे अकाउंट में कितनी सैलरी क्रेडिट हुई है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे 8th पे कमीशन का थोड़ा बढ़ा के ले लेना आपको, वो भी हम वीडियो में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में 8th पे कमीशन के बारे में 2026 से जब वो स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो अगर आप यहाँ पे लगते हो 25 साल के लगे, देखो 58 साल तक ही आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हो। अब आप लगते कब हो वो यहाँ पे डिसाइड करता है। अब ये 40 साल तक गवर्नमेंट क्यों लेती है वो आप समझो। 40 साल तक गवर्नमेंट इसलिए लेती है, आपकी एज जब 18 होती है आप जॉब पाने के लिए रेडी हो, यानी आपको जॉब मिल सकती है मिनिमम एज प्लस के। जब आप 40 साल तक काम करोगे तो आप यहाँ पे 58 साल तक काम करोगे। 58 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट आ जाएगी, लास्ट के 58वें साल जब रहेगा आपको रिटायरमेंट मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप 25 साल के लगते हो तो आप यहां से आप ये अपने लेवल्स घटा लो ऐसे, तो आपको यहाँ पे 33वां लेवल आपको मिलेगा। यानी आप अपने 40 लेवल तक फिर भी नहीं जा पाओगे तो सैलरी का 33वां लेवल आपको मिलेगा। तो जब भी तो आप यहाँ पे 58 साल के बैठोगे,
अब इस वैसे तो सैलरी 40 लेवल तक मिलती है। अब 40वां लेवल समझो, मैं एक मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, लेवल 2 का 40वां लेवल है 63,200, और इसके बाद आपके अलाउंसेस भी है, सब कुछ है। और लेवल 33 जो 33वां लेवल है वो 51,500। तो यहाँ पे आप मोटा मोटा देख रहे हो 12 से 13,000 का बिल्कुल डिफरेंस आया है। और ये 12 से 13,000 बेसिक में डिफरेंस आया है। अगर हम वैसे डिस्कस करें तो 25,000 रुपए का डिफरेंस आपका बनता है, ठीक है, इन लेवल के। ये तो आप समझ गए कि आपको किस लेवल में कैसे सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पे जो आपका HRA है, HRA आपका काउंट होता है तीन, यानी एक्स सिटी वाइज, जेड सिटी वाइज और वाई सिटी वाइज, एक्स वाई जेड, इन तरह से काउंट होता है, ठीक है। अब जो एक्स सिटीज होती है वो हायर सिटी होती है, यानी मेट्रो सिटी होती है, उसमें HRA आपका 30% मिलता है, ठीक है। अब बात करें वाई सिटीज की, वो सिटीज होती है जो नॉर्मल सिटीज होती है, इसमें आपको 20% HRA मिलता है। और जो जेड सिटीज की बात करें उसमें 10% HRA मिलता है। अब वो कैसे मिलता है, देखो HRA नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे भी काउंट किया जाता है। जैसे कि आपकी 50 लाख से ऊपर जिस सिटी में पॉपुलेशन है तो उनको 30% का HRA मिलेगा। और 5 लाख से 50 लाख के बीच जिस सिटी का पॉपुलेशन है तो उनको यहाँ पे वाई सिटी का HRA मिलेगा। और जिन सिटीज का पॉपुलेशन 5 लाख से नीचे है तो उनको यहाँ पे जेड सिटीज का HRA मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली मेट्रो सिटी यहाँ पे लिखी है, तो मेट्रो सिटी का ही मैं आपको बताऊंगा कितना आपको HRA, कितना DA मिलेगा। DA सबका सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, ये तो रहा आपका बेसिक। अब यहाँ पे जो सैलरी के लेवल होते हैं ये आप समझ लो पहले, उसके बाद सैलरी पे डिसाइड करेंगे क्या। देखो आपका जैसे मैंने बताया था 18,000 बेसिक रहेगा। फिर ये आपका पहली साल का है। जब आप दूसरी साल में आओगे प्रमोशनल है, यानी आपका सैलरी में तो इंक्रीमेंट होता रहेगा, ये आपका मतलब लेवल्स रहेंगे, लेकिन प्रमोशन भी होगा इसके बीच में, ठीक है। फिर आपका 18,500, यहाँ पे 500 आपका बढ़ा, ठीक है। फिर आपका आएगा 19,100, तो 600 आपका यहाँ बढ़ा। फिर 19,700, 600 आपका यहाँ बढ़ा। फिर यहाँ पे 20,300, 600 यहाँ बढ़ा आपका। सिर्फ स्टार्टिंग के पहली साल बढ़ता है, 5वीं साल बढ़ता है, ऐसे करके यहाँ पे बढ़ता है। फिर आएगा 20,900, ठीक है, 600 यहाँ बढ़ा। फिर आएगा 21,500, 600 यहाँ बढ़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 22,100, ठीक है, यहाँ पे 600 यहाँ बढ़ा, ऐसे बढ़ता रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन ये 600 रुपये तो आपका बढ़ रहा है, लेकिन इस पे अलाउंसेस भी बढ़ेंगे आपके, ठीक है। अब जब हम जाते हैं 40वें साल पे, 40वें साल पे जब आपकी सैलरी रहेगी 56,900, ऐसे बढ़ बढ़ के देखो आपका लेवल्स बना ना, लेवल बना 18,000 से लेके जो आपका लेवल था वो यहाँ पे 56,900 लेवल था ना आपका। जो आपका लेवल जब मैंने लिखा था आपका लेवल 1, तो वो लेवल था ना आपका, तो बना। अब जो 33वें साल, ये तो आपकी 40वें साल की सैलरी है, अब 33वें साल का लेवल बनता है 46,200 रुपये। तो इस हम यहाँ पे काउंट करेंगे 33वें साल तक कि आपकी जो 25वें साल लगती है तो आपको 33वें साल कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब मेट्रो सिटी जो है HRA 30% है। अब देखो DA होता है, डियरनेस अलाउंस होता है, जो कि महंगाई भत्ता होता है, वो साल में 2 बार बढ़ता है, 3%, 4%, 5% तक बढ़ता है। अभी जो करंटली आपका DA चला हुआ है, करंटली DA चला हुआ है, वो चला हुआ है 53% का DA आपका चला हुआ है। यानी सैलरी का वो हिस्सा जो आपका 53% हुआ है वो भी आपको सैलरी के अलग से ही मिलेगा, ठीक है। ये जनवरी और आपका जून जुलाई में आपका DA बढ़ता है, थोड़ा लेट हो जाता है जून जुलाई में, यानी या तो जून में आ सकता है या जुलाई में आ सकता है, यानी हर 6 महीने बाद आपका DA बढ़ता है। अभी जो मैं DA की बात करूंगा वो आपका जो DA है वो आपका 53% DA के बेसिस पर मैं बात करूंगा। HRA यहाँ पे लगा लो आप जो है 30% और ये आपका DA 53%, ऐसे हम सैलरी के बारे में बात करेंगे। अब आते हैं लेवल 1 की सैलरी पे, क्या आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। देखो 18,000 रुपये आपका मैंने बेसिक काउंट कर लिया। DA आपका अब 9,540 रुपये। अब स्टूडेंट बोलेंगे DA कहाँ से आया भाई, जो सैलरी आपकी 18,000 रुपये है इसका निकालो ना आप भाई, इसका निकालो आप, यहाँ पे 53% निकालो आप। 53% कितना बना, इसका बना 9,540, ठीक है, ऐसे बना ना 9,540, ठीक है। तो ऐसे आपको निकालना है। अब HRA 5400 रुपये, ठीक है, 18 दिया 54, ठीक है, क्योंकि 1800 है तो यहाँ पे इंटू लगा लो आप 30%, तो यहाँ पे कितना बना आपका 5400 रुपये HRA बन गया।
जो होता है यहाँ पे ट्रेवलिंग अलाउंस वो सेम ही रहता है, वो सबको सेम मिलता है। तो इन सिटी में आपको 2066 अलाउंस मिलेगा। तो पहले महीने जब आपकी ज्वाइनिंग होगी 35,006 रुपये आपकी सैलरी बनेगी। अब इसमें से टैक्स आपका कटेगा नहीं, अब मोटा मोटा एनएसपी कटेगा, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव अदर एक्सपेंसिव कटेंगे, तो 2 से 3,000 रुपये लगा लो यहाँ पे। तो यहाँ पे 32,000 रुपये, यानी जो सैलरी आपकी बनेगी मोटा मोटा 32,000 रुपये आपकी इन अकाउंट में सैलरी बनेगी, फर्स्ट मंथ की सैलरी। अब आते हैं जब आप 33 साल 58वें साल में पहुंच जाते हो, बुढ़ापे की पीढ़ी में चलते हो, उस टाइम आलू भी आपको 500 रुपए किलो मिलना शुरू होगा और पेट्रोल की कीमत तो आप समझो 2 से 3,000 रुपए हो जाएगी। तो आप रहोगे वहीं पे ही, सैलरी आपको ज्यादा लगेगी, लेकिन महंगाई भी आपके साथ साथ, जैसे आप बूढ़े होते रहोगे तो महंगाई भी आपके साथ साथ चलती रहेगी और महंगी होती रहेगी सभी चीजें। तो यहाँ पे 46,200 ये 33वें साल की आपकी पेमेंट है। मैं बात करूंगा 7th CP से, हालांकि इसमें 50,000 रुपए और 50 से 30,000 रुपए ऐड कर, यानी कि 50 से 70,000 80,000 तक ऐड करके चलो, क्योंकि 8th पे कमीशन में बहुत कुछ चेंजेस है और बहुत सैलरी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और इसका जो बनेगा DA 24,486 रुपए, अभी 53% है, फिर बढ़ता रहेगा, एक टाइम आएगा कि DA आपको सैलरी के बराबर मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब 13,860 इसका HR है और आपका TA मिलेगा 5,313 रुपए। तो सैलरी बनेगी मोटा मोटा लगाओ 89,859 रुपए। इसमें से आप 9,000 काट लो तो उस टाइम आपको 80,000 रुपए के करीब सैलरी मिलेगी। अगर 8 पे कमीशन की यहाँ पे बात करें तो 50 से 60-70,000 रुपए और ऐड कर लो, तो यहाँ पे करीबन 1,30,40,000 के आसपास आपकी एज 8th पे कमीशन सैलरी बनेगी। उस टाइम की बात है जब आप बुढ़ापे की लास्ट पीढ़ी में होंगे, रिटायरमेंट के टाइम की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही लेवल 2 की बात करें, अब लेवल 2 में जैसे मैंने सारी ये सीरीज बता दी, इसके लेवल कहाँ से शुरू होते हैं, 19,900 से शुरू होते हैं, फिर 20,500, 21,100, फिर 21,700, अब 21,400। अब यहाँ पे ऐसे जाके 40वें साल जो सैलरी आपको मिलती है वो 63,200। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया 33 साल तक ही मैं लूंगा, मैं समझ रहा हूँ आपकी जो 25वें साल लगी है तो 33वें साल तक लूंगा रिटायरमेंट के लास्ट टाइम तक, तो 51,500। आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो सैलरी थी 40,200 थी और यहाँ पे 51,500 थी। धीमे धीमे कितना डिफरेंस हुआ है, देखो स्टार्टिंग में 18,000 थी और यहाँ पे आपका 19,900 थी, सिर्फ 1,900 का यहाँ पे डिफरेंट था स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे देखो कितना डिफरेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट आ गया, 5-6 हजार का डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब इस सैलरी के बारे में बेसिक आपका रहेगा 19,900, ठीक है। डी आपको मिलेगा 10,547 रुपए, HR मिलेगा यहाँ पे 5,970 रुपए, TA मिलेगा 2,066 रुपए। इसकी सैलरी मोटा मोटा बनती है 38,483 रुपए। आप 3,000 काट लो, इसकी सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे मोटा मोटा मिलेगी 35-36 हजार रुपए आपको लेवल 2 की सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें यहाँ पे, यानी जब आप जो लास्ट टाइम रिटायरमेंट का होगा उस टाइम आपको 51,500, 27,295, 15,450, 5,313, टोटल 1,00,000 रुपए आपकी सैलरी बनती है। देखो यहाँ पे सिर्फ देखो सेम हल्का सा लेवल चेंज हुआ और सैलरी का देखो यहाँ पे 90,000 था और यहाँ पे 99,000 हो गया, तो टोटल 10,000 का फर्क आ नहीं यार थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे 1,00,000 है, अगर 8 पे कमीशन की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास आपकी ये सैलरी बनेगी। तो ऐसे ही आपकी सैलरी काउंट की जाएगी और इसकी सैलरी अकाउंट में इतनी आएगी फर्स्ट ईयर 35,000 के आसपास, ठीक है। ऐसे आपकी सैलरी काउंट होगी और ऐसे ही बनेगी। कुछ भी डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट पिन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।